बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों 4.8 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों जो चीज़ बैलेंस होती है, तवाज़ुन में होती है, ठीक है, मुतवाज़न होती है, उसे आप ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। डिस्कस करते हैं। वी हैव लर्न हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। क्या आप पीछे पढ़ के आए हो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में और रोटेशनल मोशन के बारे में। Then because due to the application of external forces, जो क्या करती हैं एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है बैरूनी फोर्सें के तौर पर। Now we shall see, हम अब देखते हैं क्या how external force can be balanced, कि किस तरह किसी बैरूनी फोर्स को आप बैलेंस तवाज़ुन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट्स। ना तो उसमें ट्रांसलेशनल इफेक्ट हो और ना ही रोटेशनल इफेक्ट हो। ट्रांसलेशन रोटेशनल कहते हैं तो घूमने वाली चीज को और अपनी एक्सिस के गिर्द घूमे। अब ट्रांसलेशन में क्या करता है, घूमती है लेकिन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती नहीं है। वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, उसने कहा कि इफ अगर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो एक्ट कर रहे हो ऑन अ बॉडी किसी जिस्म पर, सच दैट, तो क्या होता है, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। यानी किसी नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर जितने भी एक्ट कर रही हो, देखिए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये बैलेंस बॉडी सारी क्या होगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होगी। ये बॉडी सारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो बॉडी क्या होती है, रेस्ट में रहती है। जितनी भी फोर्सें आप किसी बॉडी पर लगाएं, उसका रिजल्टेंट क्या आए हमारे पास, जीरो आए, उसे आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, रेस्ट हालत में है। आप कंटिन्यूस या मूव कर रही है, टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसने दो शर्तें रखी है, ये तो बॉडी क्या है, रेस्ट हालत में, और दूसरी उसने क्या रखी है शर्त, मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इफ ऑलरेडी इन मोशन, अगर वो मोशन में है, यानी अगर वो मोशन में है और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज, ऐसी हालत को आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी, अभी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है इफ इट हैज, अगर उस पर ना हो, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मौजूद ना हो, यानी हरकत ना कर रही हो, एक्सेलरेट ना कर रही हो, तो वो उस बॉडी को आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है। उसके बाद है इसकी टाइप्स। आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो टाइप्स होते हैं इक्विलिब्रियम की। पहली हमारे पास क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, पहली को क्या कहते हैं, स्टैटिक, यानी साकिन इक्विलिब्रियम, रेस्ट हालत में हो। और दूसरी क्या है, डायनामिक, डायनामिक कहते हैं बच्चों मोशन यानी हरकत में हो, इक्विलिब्रियम। एक तो उसने कहा कि साकिन इक्विलिब्रियम, और दूसरी क्या है हमारे पास, तवाजुन यानी मोशन वाली इक्विलिब्रियम। अब डेफिनेशन क्या होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, अ बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी क्या हो, रेस्ट हालत में हो, तो ऐसी बॉडी को आप क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आ गई है, अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में हो तो उसे आप क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी क्या है, अ बॉडी, दूसरी बॉडी क्या है हमारे पास, मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो ऐसी बॉडी को आप क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी एक बॉडी अगर रेस्ट हालत में है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम करेंगे, और अगर एक बॉडी हमारे पास मूव कर रही है, लेकिन मूव किस तरह कर रही है, शर्त रख दी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ऐसी बॉडी को आप क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की और डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करो, उसके साथ उसकी टाइप्स विद एग्जांपल लिखो, तो आपने डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये दो टाइप्स और आगे उसकी एग्जांपल याद रखनी है। एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। उसने कहा है कि जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, कि एक बुक पड़ी हुई है कहाँ पर, एक मेज के ऊपर। ओनली टू फोर्सेस, आगे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, दो फोर्सें होती हैं, आर एक्टिंग ऑन इट, दो फोर्सेस पे अमल कर रही हैं। वन इट इज वेट, एक क्या होती है वेट, जो किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू एम जी, यानी वेट का फार्मूला दिया गया है, W इज इक्वल टू एम जी, एक्टिंग उस पर एक्ट कर रही है, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्ट करिए डाउनवर्ड। एंड द अदर फोर्स, दूसरी फोर्स क्या है, एफ एन, एफ एन से पूरा नॉर्मल फोर्स, दैट द टेबल एग्जर्ट, वो टेबल पर एग्जर्ट कर रही है, क्या किस तरह, अपवर्ड, ऊपर की जानिब, ऑन द बुक, बुक पर। यानी दूसरी फोर्स कौन सी है, नॉर्मल फोर्स है, वो एक्ट कर रही है ऊपर की जानिब, एफ एन। सिंस द बुक इज एट रेस्ट, उसने कहा कि बुक हमारे पास क्या है, रेस्ट हालत में है, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी।
यानी बुक हमारे पास, क्योंकि उसने शर्त रख दिया बुक हमारे पास रेस्ट हालत में, तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 होगी। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसने कहा कि तमाम फोर्सेस का सम कहते हैं जमा को, मजमूए को, ठीक है, तमाम फोर्सेस का मजमूआ, यानी एक्स एक्स के साथ आप फोर्स लगाएं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएं, जी एक्सिस की डायरेक्शन में जितनी फोर्सें लगाएं उन सब का सम किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। एक्टिंग ऑन द बुक शुड बी 0, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। सो दैट द बुक इज सेड टू बी, तो हम कह सकते हैं टू बी इन इक्विलिब्रियम, बुक हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। एफ एन माइनस डब्ल्यू, यानी सब बुक हमारे पास सम क्या है, एफ एन माइनस डब्ल्यू, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एफ एन प्लस इंटू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर क्यों लगाया, क्योंकि उस जितनी फोर्सेस का मजमुआ क्या हमारे पास 0 के, यानी सम क्या होगा 0 के बराबर होगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एफ एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब माइनस की अलामत क्यों लगाई है बच्चों, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, दोनों फोर्सें अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है, एक फोर्स अपवर्ड जा रही है, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड आ रही है, तो दोनों फोर्सें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एफ एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, माइनस डब्ल्यू को साइड पर लेकर तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू डब्ल्यू। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होगा, दैट फोर्सेस कैन एक्ट, के फोर्सें अमल कर रही हैं ऑन अ बॉडी, किसी जिस्म पर, ठीक है, उस जिस्म पर विदाउट एक्सेलरेशन के बगैर। इट प्रोवाइड्स, ये क्या देती हैं, दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, जो ये फोर्सें क्या होती है, दूसरे के बैलेंस होती हैं। और एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, के इलेक्ट्रिक बल्ब लटका हुआ है किसी भी सीलिंग रूम के अंदर, ठीक है। अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स, एक आदमी क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ता है किसी डब्बे को। अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विदाउट, ठीक है, वगैरह ईटीसी एग्जांपल और भी दी गई है, इस तरह हैंगिंग वेट। और दूसरी एग्जांपल जो दी गई है मेरे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम की दी गई यहाँ से। A good example of dynamic equilibrium is a paratroper, कि paratroper जो है वो उसकी good example है, best example है, ठीक है। In a few second after the free fall, यूं ही वो गिरता है few second बाद, कि paratroper the parachute open, तो वो अपने पैराशूट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, खोल देता है। and little later, कुछ लम्हे के लिए, कुछ लम्हे के बाद क्या होता है, the paratroper starts descending, तो paratroper क्या हो जाता है, स्टार्ट करता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कहते हैं नीचे की तरफ आना, ठीक है, नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। इन दिस स्टेट, इस हालत में क्या होती है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अब आप उसने बात याद रखनी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जमीन की कशिश की फोर्स होती है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो उसे एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड, नीचे की जानिब एक्ट कर रही होती है। ऑन द पैराट्रॉपर, पैराट्रॉपर पर इज बैलेंस्ड, तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, बैलेंस्ड होती है, मुतवाजिन होती है, क्योंकि वो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, हवा का दबाव, ऑन द पैराशूट एक्टिंग अपवर्ड, कि हवा की जो मुजाहिमत होती है वो एक्ट कर रही होती है अपवर्ड, जबकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड, यानी पे दो फोर्सें होती हैं, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और दूसरी क्या होती है, हवा की रेजिस्टेंस होती है, हवा का दबाव होता है, वो हमारे पास क्या करता है, अपवर्ड एक्ट करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। और ये एग्जांपल किसके लिए होगी हमारे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए एग्जांपल होगी। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के साथ आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं।